सिंधिया समर्थकों पर भारी पड़ेंगे पुराने भाजपाई। समर्थकों पर गिर सकती है गाज, टिकट वितरण में होगा बड़ा उलटफेर। दिग्गज दावेदारों के दावे होंगे ढेर। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। टाइगर जिंदा है, ये जुमला जिन्हें याद है वो ये समझ गए होंगे कि मध्य प्रदेश की सियासत में फिलहाल कौन कौन से टाइगर हैं। दोनों टाइगर जिंदा यानी कि दमदार हैं, पर ये दम कब तक संग रहेगा ये कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि चुनाव नजदीक आते आते टाइगर का दम कुछ कम हो जाए। बीजेपी वैसे भी ऐसी पार्टी है जो सख्त फैसलों के लिए ही जानी जाती है। इन फैसलों को और सख्त बनाने के लिए पार्टी के एक दिग्गज नेता जिले जिले जाकर सर्वे कर रहे हैं। फोकस उन सीटों पर है जहां बीजेपी पूरी ताकत लगाने के बावजूद हार गई। अब बीजेपी की जीत की सारी हसरत इन्हीं सीटों पर टिकी है, जिन्हें नाम दिया है आकांक्षी सीट। पर ऐसी हर सीट पर फैसला बहुत सोच समझकर होगा और यह तय माना जा रहा है कि जब टिकट कटेंगे तो बहुत से सिंधिया समर्थक भी नपेंगे। न्यूज स्ट्राइक पर हम आपको बताएंगे उन सिंधिया समर्थकों के नाम जिनके टिकट कटना तय माना जा रहा है, और उन नेताओं के भी जो 3 साल से रन छोड़ की तरह सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। अब एक बार फिर उनकी पूछ परख बढ़ने वाली है। चुनावी साल में हर गुजरता दिन प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें बढ़ा रहा है। जो लोग टिकट की आस लगाए बैठे हैं, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी में, उनमें से कई लोगों को ये कि उनका टिकट कट सकता है। पार्टी में यूं तो टिकट के कई पैमाने तय हैं, लेकिन इस बार एक और बात पर ज्यादा गौर किया जा रहा है, और वो है गुटबाजी या पट्टावार। राजनीति का ये पैटर्न अब तक बीजेपी में कम ही देखा जाता रहा है, या रहा भी तो कभी खुलकर सामने नहीं आया। लेकिन इस बार बीजेपी में अपने अपने गुट पार्टी से ऊंचे होते नजर आ रहे हैं, जिसका इल्जाम सिंधिया समर्थकों के सिर पर है। खुद बीजेपी में ही 2 तरह के दल हो चुके हैं, पुराने भाजपाई और नए भाजपाई, जिनकी वजह से जमीनी स्तर पर जमकर अफरा तफरी मची हुई है। उपचुनाव के समय पर दल बदल कर आने वाले सभी नेताओं को बिना सोच विचार के टिकट दिया गया था, जिसे वादा निभाने की मजबूरी भी करार दिया गया। लेकिन इस बार दल बदलुओं की किस्मत का फैसला सिंधिया नहीं कर सकेंगे। पार्टी लाइन के अनुसार ही ये तय होगा कि उन्हें टिकट मिल सकता है या नहीं। सिंधिया समर्थकों के लिए इस बार सिर्फ महाराज के दरबार में जी हुकुम बजाना काफी नहीं होगा। उपचुनाव से लेकर अब तक उनका परफॉर्मेंस तय करेगा कि वो एक बार फिर टिकट के हकदार होंगे या नहीं। अगर वो बीजेपी के लिटमस टेस्ट में ही फेल हो गए तो टिकट मिलना तकरीबन नामुमकिन है। फाइनल फैसले में अभी वक्त है, लेकिन कुछ नाम तय हो चुके हैं जिन्हें टिकट मिलना तय है, और कुछ सिंधिया समर्थक ऐसे हैं जिनका पत्ता भी कटना तय माना जा रहा है। बीजेपी के इंटरनल सर्वे के आगे महाराज की सिफारिश या कोई और जैक उनके सियासी भविष्य को संवार नहीं सकेगा। अब पार्टी एक बार फिर उन पुराने नेताओं को याद कर रही, जिसकी वजह से जमीनी स्तर पर उनकी पूछ परख बरकरार है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को दल बदले 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब भी उनके प्रति और उनके समर्थकों के प्रति लोगों की जिज्ञासा कम नहीं हुई है। उनके आने के बाद शर्त के मुताबिक बीजेपी ने हर काम पूरा किया। ना तो उनके स्वागत में कोई कसर छोड़ी गई, ना ही उनके कद को कम होने दिया गया। लेकिन अब 2023 का टिकट पाना सिंधिया समर्थकों के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि वादा सिर्फ उपचुनाव तक सीमित था। अब कोई नया मेहमान नहीं है, सलूक सबके साथ बराबरी का होगा। जो नेता परफॉर्मेंस से चूका है, उनके लिए सिर्फ महाराज की सरपरस्ती काफी नहीं होगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि किनके टिकट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एदल सिंह कंसाना, रघुराज कंसाना, गिरिराज दंडोतिया, रणवीर जाटव, मुन्नालाल गोयल, इमरती देवी, जसवंत जाटव, राहुल लोधी को छोड़कर बाकी सभी वो सिंधिया समर्थक हैं जो उपचुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके। वादे के मुताबिक इन्हें निगम मंडल में पद दिए गए हैं, लेकिन अब इनके टिकट पर संशय है। अंबाह विधायक कमलेश जाटव, मेहगांव से ओपीएस भदौरिया जो मंत्री भी हैं, रक्षा संतराम भांडेर, पोहरी से सुरेश धाकड़ ये भी मंत्री हैं, अशोकनगर से जसपाल जज्जी, अनूपपुर से बिसाहूलाल सिंह ये भी मंत्री हैं, हाट पिपल्या से मनोज चौधरी और मानधाता से नारायण पटेल। इसी तरह बदनावर से राजवर्धन सिंह दत्ती गांव का नाम भी आता है,
और ये भी मंत्री हैं। ये वो नाम है जिनका टिकट अलग अलग कारणों से खतरे में है। हालांकि टिकट वितरण पर फिलहाल पार्टी में कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता। सिंधिया समर्थकों में प्रद्युम्न सिंह तोमर, गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिसोदिया और तुलसीराम सिलावट ये नाम मजबूत कैंडिडेट के रूप में सामने आ रहे हैं। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि हर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी नए सिरे से घोषित होते हैं। प्रत्याशियों का रिन्यूअल या टिकट काटना ये मीडिया की भाषा हो सकती है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग फ्रेश चुनाव कराता है और फ्रेश ही प्रत्याशी के नामांकन कराता है, और वो भी राजनीतिक दलों को नए सिरे से प्रत्याशी तय करने होते हैं। तो अब जब 2023 का चुनाव सामने आएगा और हमें प्रत्याशी तय करना होंगे, तो प्रदेश की चुनाव समिति इस बारे में विमर्श करते हुए प्रत्याशियों का चयन करने के लिए सिफारिश केंद्रीय चुनाव समिति को करेगी। केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय लेगी। जीतने की संभावनाएं, कार्यकर्ताओं की भावनाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, ये सब प्रकार से जोड़ते हुए हमारी चुनाव समिति प्रदेश की और केंद्र की निर्णय करेगी। भाजपा में कोई किसी का समर्थक नहीं होता। भाजपा में भारत माता का सब समर्थक होता है। यहाँ संगठन भावना से सब काम करते हैं। आप ये देखने का नजरिया आप छोड़ दीजिए। अब इस ठोस फैसले के पीछे एक ठोस वजह भी मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि अब बीजेपी समझ चुकी है कितना नुकसान हो रहा है। पट्टावाद के चक्कर में पुराना भाजपाई, जो पार्टी का मजबूत आधार भी है, वो मायूस है। उनकी मायूसी का असर पुराने कार्यकर्ताओं पर भी पड़ रहा है। लिहाजा अब पुराने नेताओं को फिर उनकी मायूस खोज से बाहर निकालकर एक्टिव करने की कोशिशें जारी हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि किनकी पूछ परख बढ़ सकती है। मुरैना से रुस्तम सिंह, दिमनी से शिवमंडल सिंह तोमर, मेहगांव से राकेश शुक्ला, गोहद से लाल सिंह आर्य, ग्वालियर से जयभान सिंह पवैया, अशोकनगर से लड्डू राम कोरी, मलेहरा से ललिता यादव, अनूपपुर से रामलाल रौतेल, हाट पिपल्या से दीपक जोशी और बदनावर से भंवर सिंह शेखावत। ये भी माना जा रहा है कि दमोह का टिकट अब जयंत मलैया की सहमति से डिसाइड होगा। नेपानगर से मंजू दादू, करेरा से रमेश खटीक को भी पार्टी फिर से याद कर सकती है। नए और पुरानों के बीच संतुलन बिठाकर बीजेपी आकांक्षी सीटों को हकीकत में बदलना चाहती है। ये कोशिश कितनी कारगर होगी? सिंधिया जी के भाजपा में आने के बाद पार्टी में समस्या तो है। अब विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं, बिल्कुल इस साल चुनाव है। जब बाई इलेक्शन थे तब कोई समस्या नहीं थी। तो अब विधानसभा चुनाव है। जो भाजपा के कद्दावर नेता हैं पुराने, जयभान सिंह पवैया हैं, लाल सिंह आर्य हैं और बहुत सारे हैं, और चंबल ग्वालियर अंचल में तो बड़ी खदान है भाजपा के बड़े नेताओं की। वो सब मुकाबला करते रहे हैं सिंधिया जी का वहाँ पर, जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे। तो इस समय भाजपा के सामने इन सिंधिया समर्थकों, सिंधिया और भाजपा के जो पुराने नेता के बीच तालमेल बैठाना आसान नहीं है, कठिन काम है। अब इसको कैसे मैनेज करती है भाजपा देखना। दूसरा, जो टिकट, जो चुनाव सिंधिया समर्थक हार गए थे पिछले चुनाव में, बाई इलेक्शन में, सिंधिया चाहेंगे कि उनको फिर टिकट मिले। भाजपा उनको टिकट किसी भी हालत में नहीं देना चाहेगी। इस कारण भी जो भाजपा के पुराने निष्ठावान नेता कार्यकर्ता हैं, जो सिंधिया के समर्थक, इनके बीच तनातनी की स्थिति निर्मित हो सकती है और भाजपा को इसीलिए परेशानी जाएगी। और कांग्रेस इसको लेकर उत्साहित है। कांग्रेस का मानना है कि इस लड़ाई का फायदा उसको चंबल ग्वालियर अंचल में मिलेगा। बीजेपी सख्त फैसला लेने के लिए तैयार तो है, लेकिन यही फैसला कहीं दूसरे अंदाज में बीजेपी की जी का जंजाल न बन जाए। और इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या जिताऊ प्रत्याशियों के लिए सिंधिया समर्थकों का टिकट बीजेपी काट पाएगी? आपके विकल्प हैं हाँ, नहीं, कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर दे सकते हैं। और पिछली बार हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या दिग्गजों की बदजुबानी से प्रदेश का सियासी माहौल बिगड़ रहा है? इसके जवाब में 94% लोगों ने कहा हाँ, 5% लोगों ने कहा नहीं और महज 1% लोग बोले कह नहीं सकते। कहते हैं ना कि दो नावों की सवारी में डूबना तय होता है। बीजेपी तो ऐसी नाव पर सवार है जिसकी सवारियां ही नाव में छेद करने को तैयार है। हर कदम फूक फूक कर रखना है और हर फैसला सोच समझ कर लेना है। दो गुटों में बटी पार्टी को पट्टावाद से तो पार पाना ही है, साथ ही गुटबाजी को भी खत्म करना है। पर फिलहाल स्थिति आगे कुआं और पीछे खाई के समान है। नए को मान दिया तो पुरानों के रूठने का डर है, पुरानों को याद किया तो नए लोग नैया डुबो सकते हैं।
अब देखना यह है कि बीजेपी ऐसा कौन सा बीच का रास्ता निकालती है जिससे कुएं या खाई में गिरे बगैर चुनावी नैया पार लग सके। नमस्कार। और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।